नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज एक बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और वह चर्चा इस बात को लेकर के है कि जैसा हम सब जानते हैं कि इस देश में सबसे अधिक विवाद यदि किसी चीज को लेकर के है तो वह है जमीन विवाद। यानी कि कुल मिलाकर के आप कह सकते हैं कि राजस्व विभाग एक ऐसा विभाग है जिससे जुड़ा हुआ विवाद सबसे अधिक हमारे देश में देखने को मिलता है और इस बात को लेकर के सुप्रीम कोर्ट भी एग्री कर रही है। इन तमाम चीजों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल गया है और उस पीआईएल को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट भी किया है और नोटिस जारी किया गया है केंद्र सरकार को। इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातों की मांग की गई है इस पीएल में, उसको समझते हैं। अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में इस देश में जमीन विवाद पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और जमीन विवाद की वजह से तमाम तरह की घटनाएं देखने को मिलता है। खास करके एनसीआरबी का रिपोर्ट देखेंगे तो एनसीआरबी ने कहा है कि भूमि विवाद एक ऐसी समस्या है जिसके वजह से सबसे अधिक हत्या हो रहा है। अटेम्प्ट टू मर्डर के भी केसेज इसी वजह से आ रहे हैं, किडनैपिंग तक के केसेज जो हैं जमीन विवाद से इस देश में सबसे ज्यादा जुड़ा हुआ है। परेशानी यह है कि जमीन विवाद का समाधान कौन कर रहा है और उसके लिए कहा जाता है कि जो लोग इसका समाधान कर रहे हैं वो पेशेवर नहीं है, यानी कि कुछ अधिकारी जो राजस्व विभाग के हैं वही जमीन विवाद का समाधान कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, जो न्यायपालिका की एक सोच है या न्याय व्यवस्था की जो अवधारणा है वो कहीं ना कहीं धूमिल हो रहा है, क्योंकि अधिकारी को ये काम नहीं करना चाहिए। न्यायपालिका और कार्यपालिका के कार्य अलग अलग होने चाहिए। ये तमाम जो संवैधानिक डिबेट है इस पीआईएल से सामने आ गया है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस पर विचार करने का फैसला लिया है। क्या मुद्दा है, जरा विस्तार से समझते हैं इसको। सुप्रीम कोर्ट ने जमीन विवादों के लिए प्रशिक्षित पेशेवरों के अलग राजस्व न्यायिक कैडर की मांग वाली पीआईएल पर नोटिस जारी किया है। ध्यान से समझिएगा। तो पीआईएल गया, सुप्रीम कोर्ट ने इसको एक्सेप्ट किया, नोटिस जारी किया, ठीक है। और क्या कहा गया है कि अलग राजस्व न्यायिक कैडर आप तय कर दीजिए, ठीक है। जैसे आईएएस का होता है, आईपीएस का होता है ना, मजिस्ट्रेट का होता है, ऐसा ही कहा गया है कि राजस्व विभाग का एक न्यायिक कैडर हो न्यायिक व्यवस्था ही, न्यायपालिका ही देखे। लेकिन विवाद जो जमीन से जुड़ा हुआ आ रहा है, भूमि से जुड़ा हुआ विवाद जो है, उसके लिए राजस्व कैडर अलग से हो जाए, ये बात यहां पर कही गई। जैसे कि मान लेते हैं कि अगर कलेक्टर ही पुलिस विभाग को देखता तो सोचिए कितनी समस्या हो जाती। तो अलग कैडर है ना कि भाई आईपीएस जो है वो पुलिस कप्तान होंगे, ऐसी बात यहां पर की जा रही है। इसी बात को लेकर के पीआईएल गया था और फिर यहां पर जो है गंभीरता से सुप्रीम कोर्ट उस पर विचार करने की बात कर रही है। अब जरा इसको विस्तार से देखते हैं। जमीन के झगड़ों के लिए स्पेशल जज की मांग। भारत की अदालतों में आधे से ज्यादा झगड़े जमीन जायदाद से जुड़े होते हैं। तकरीबन कहा गया है कि 66% जो झगड़ा होता है, जो विवाद है अदालतों में, वो भूमि विवाद है। देखिए 66% तक बहुत बड़ा आंकड़ा अपने आप में है। तो कहा गया है कि ऐसे मामलों में देखा जाता है तो तहसीलदार या कलेक्टर जैसे अधिकारी इसका फैसला कर रहे होते हैं। अब यहां पर ध्यान देना है कि ये जो तहसीलदार है, ये जो कलेक्टर है, क्या इन्होंने एलएलबी की डिग्री हासिल की है? नहीं ना। ये यूपीएससी या पीसीएस क्वालिफाई करके आते हैं, ये अधिकारी होते हैं, लेकिन न्याय दे रहे होते हैं भूमि से जुड़े हुए मसले में, और इसीलिए बहुत देर भी आ रही होती है। विवाद भी इस देश में सबसे ज्यादा है। इसी बात को लेकर के कहा गया है कि इन सरकारी अधिकारियों के पास इस विभाग के को चलाने के लिए प्रशासनिक अनुभव तो होता नहीं है, है ना। कानूनी डिग्री या स्पेशल ट्रेनिंग भी उनकी नहीं होती है। तो इस वजह से ऐसे मामले जो है काफी देर होते जाते हैं। देखिए, जमीन विवाद और नया नियम अगर देखे जाए तो ज्यादा केस जो है 100 में से 66 केस अदालतों में हमारे पास जो है वह केवल भूमि विवाद से है। बिना ट्रेनिंग के फैसले हो रहे हैं, यानी कि ये जज तो है नहीं, तो तहसीलदार या कलेक्टर कर रहे हैं। कानूनी पढ़ाई नहीं है, लॉ की डिग्री इनके पास नहीं है, तो निश्चित तौर पर गलत फैसलों का खतरा आता है। और बहुत सारे ऐसे गलत फैसले इस देश में हो रहे हैं, है ना। इसके कई सारे रिपोर्ट्स भी हैं, बहुत सारे रिसर्च हुआ इस पर कि कानूनी जानकारी ना होने के वजह से जो तहसीलदार या कलेक्टर है वो सही से फैसलों का निपटारा नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए कहा गया है कि नई टीम की मांग किया जाए, यानी कि आप स्पेशल एक्सपर्ट टीम बनाइए जो कि रेवेन्यू जुडिशियल कैडर बना दिया जाए। यानी कि जमीन से जुड़े हुए जो भी विवाद आएंगे तो एक टीम रहेगी, उसी को वो देखेगी। सुप्रीम कोर्ट का अब कदम क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को एक्सेप्ट करते हुए सरकार को नोटिस भेजकर इस पर जवाब मांगा है और पूछा है कि आपका इस पर कोई प्लानिंग है क्या कोई योजना है, इस पर आप सोच रहे हैं? तो कुल मिलाकर के फायदा क्या होगा? अगर एक्सपर्ट इसका फैसला लेंगे तो लोगों को जल्दी न्याय मिलेगा। और दूसरी बात, अदालतों पर जो एक बोझ है, आप सोचें 66% तो जमीन विवाद अदालत के पास है और वो सब डिले होता जा रहा है, तो अदालतों का बोझ भी अपने आप कम हो जाएगा। अब यहाँ पर कुछ आर्टिकल सेक्शंस को लेकर के चर्चा है। हमारे संविधान का अनुच्छेद 50 जो है वह कहता है हमारे संविधान का जो कार्यपालिका है ना, और न्यायपालिका है,
इसको अलग करने का प्रयास किया गया। यानी कि जो हम कहते हैं ना शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत की बात, की भाई अलग अलग कार्य सबके हों, ओवरलैपिंग ना हो। तो ये याचिकाकर्ता ने इसी बात को लेकर के जो है वो हवाला भी दिया है कि तहसीलदार जो है वो क्या है, प्रशासनिक अधिकारी है, तो कार्यपालिका का हिस्सा है, और वो काम क्या कर रहा है, कहीं न कहीं भूमिका निपटारा कर रहा विवाद का, तो जुडिशरी का काम करने लग गया। और जज क्या है, न्यायपालिका का काम है ना। तो कुल मिलाकर के ये अलग होना चाहिए। यहाँ पर आर्टिकल 14 कहने का तात्पर्य सीधे आप चले जाइए कहाँ पर, संविधान के पार्ट 3 और कहाँ पर, फंडामेंटल राइट्स पर जाएंगे तो मौलिक अधिकार का प्रश्न आ गया है। जैसे ही मौलिक अधिकार कहीं आकर के जुड़ जाए ना तो थोड़ी गंभीर चर्चा हो जाती है, क्योंकि मौलिक अधिकार का हनन होता है। तो आर्टिकल 32 हमारे संविधान का आर्टिकल 32 ये भी संविधान के पार्ट 3 में ही है और ये भी फंडामेंटल राइट्स है। मौलिक अधिकारों का अगर हनन होता है तो इसके माध्यम से 5 तरह का रिट दिया गया है नागरिकों को, है ना। इसीलिए मौलिक अधिकार के उपचार का अधिकार इसको कहा जाता है। कहीं हनन हुआ तो सीधे आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दीजिए। तो इसीलिए मैंने कहा कि गंभीरता इस पर आ जाती है जैसे ही कहीं मौलिक अधिकार का चर्चा आ गया। तो यह क्या कहता है, समानता का अधिकार, आर्टिकल 14, यानी कि कुछ आधार पर लिंग, जाति, ये सब जो है, धर्म, इन सब आधारों पर हम क्या करेंगे, भेदभाव नहीं करेंगे। यानी कि कानून के नजर में वो सब क्या होंगे, एक समान होंगे। अगर आर्टिकल देखेंगे 14, 15, 16 जो समानता के अधिकार का पूरा सेट हो जाता है, यानी कि आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक, तो बहुत हद तक आपको यही बात कहता हुआ नजर आता है कि हम नागरिकों के बीच भेदभाव नहीं करेंगे। मोटे तौर पर यही बातें हैं, ठीक है। यदि एक अपराधी का फैसला अनुभवी जज करता है तो जमीन के मालिक का फैसला बिना कानूनी शिक्षा वाले अधिकारी क्यों करे, यह भेदभाव पूर्ण हो सकता है। यह तर्क दिया जा रहा है इस बात को, इस आर्टिकल को नजर रखते हुए। और आर्टिकल 21 हमेशा चर्चा में रह रहा है, इसको जरा सेंसिटिव होकर पढ़िएगा, थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में आ रहा है। यूपीएससी पहले भी 2 साल प्रीलिम्स में बैक टू बैक यहाँ पर प्रश्न बना चुकी है, आप पीवाईक्यू में देख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट लगातार इसका जो है ना आर्टिकल 21 का वो विस्तार करे हुए, पर्यावरण के इशूज को भी इसमें जोड़ दिया गया। इसके अलावा राइट टू प्राइवेसी से जोड़ दिया गया आर्टिकल 21 को। कुल मिलाकर के हम जो जीवन जी रहे हैं तो गरिमामय जीवन का अधिकार जो है उसका विस्तार कोर्ट समय समय पर कर रही है। जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि आर्टिकल 21 जो है वो आप देखेंगे स्वतंत्रता के अधिकार वाले सेट में चला जाता है। तो इसमें क्या है कि त्वरित न्याय भी शामिल है। यहाँ तो कहते हैं ना कि अगर न्याय देर से मिला तो वो न्याय नहीं होने के समान है, वही बातें यहाँ पर की जा रही है। जमीन के मामले जो हैं दशकों तक लटके रहते हैं, लोगों के अधिकार इससे कहीं न कहीं खत्म हो रहा है। तो आर्टिकल 21 का भी हनन हो रहा है। तो 2 फंडामेंटल राइट्स वाले आर्टिकल की मैंने चर्चा यहाँ कर दिया है, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21, दोनों बेहद महत्वपूर्ण है। जब आप गोल्डन ट्रायंगल की बात करते हैं ना, आप कहते हैं ना कि भाई गोल्डन ट्रायंगल है फंडामेंटल राइट्स को लेकर के, तो कौन से आर्टिकल की चर्चा करते हैं, 14 की चर्चा करते हैं, 19 की चर्चा करते हैं, 21 की चर्चा करते हैं। तो क्या है, जरा यहाँ ध्यान दीजिए, गोल्डन ट्रायंगल में 2 यहाँ पर 14 और 21, और 14 और 21 दोनों यहाँ पर आ गया है। इसलिए मैंने कहा कि ये महत्वपूर्ण आपके लिए है ये आर्टिकल, इसको ध्यान में रखिएगा। ये लगातार चर्चा में आ रहा है और 19 को भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो कुल मिलाकर के आपको थोड़ी सी सजगता इस टॉपिक के साथ रखना पड़ेगा। अब इन मामलों को राजस्व अधिकारी यानी कि जो रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं वो देखते हैं और वही इसका निपटारा भी करते हैं। अब होता क्या है कि तहसीलदार, नायब तहसीलदार या कलेक्टर, डीएम इन झगड़ों को सुनते हैं। अदालत का नाम क्या है, इन्हीं बैठकों को क्या कहा जाता है, राजस्व अदालत कहा जाता है। आप अगर ध्यान देते होंगे तो डीएम वगैरह ही करते हैं। तो मुख्य काम क्या होता है, जमीन का हिसाब किताब रखना और लगान वगैरह वसूलना होता है। कमी क्या है, ये प्रशासनिक अधिकारी हैं, इनके पास एलएलबी वगैरह का कोई डिग्री तो है नहीं, यूपीएससी पीसीएस करके आए हैं। दिक्कत क्या है, चूंकि ये जज नहीं होते हैं तो कभी कभी कानूनी बारीकी को नहीं समझ पाते हैं। इस वजह से संभव है कि इरादा ना होते हुए भी इनसे गलती होती है, लेकिन खामियाजा भुगतना तो अंततः नागरिकों को ही पड़ता है। अधिकारियों में कानूनी पढ़ाई की कमी होती है, कुल मिलाकर के लॉ की डिग्री नहीं होगा, प्रशिक्षण का अंतर होगा, नियमों में उलझन होता है, सबूतों की अगर देखा जाए बहुत अच्छी समझ नहीं होती है। इन तमाम चीजों की अगर कमी होगा तो बताइए क्या होगा, उसका परिणाम गलत फैसले होंगे। कानून की पूरी समझ नहीं होगी तो कुल मिलाकर के अदालत में बड़ी गड़बड़ी हो सकती है, लोगों को जो न्याय मिलना है वो अवरोध उसमें हो सकता है। तो कुल मिलाकर के कहा गया कि अब क्या किया जाए, तो एक स्पेशल विभाग बनाइए, राजस्व न्यायिक विभाग, जो सिर्फ जमीन के झगड़ों को सुलझेगी। ठीक है, कानूनी एक्सपर्ट रखिए, ऐसे अधिकारी हो, अगर आप अधिकारी ही रखना चाहते हैं तो ट्रेनिंग हो इसमें, और उनके पास जो है एलएलबी वगैरह की डिग्री हो, या आप कह सकते हैं कि स्पेशल ट्रेनिंग दे दिया जाए। कुल मिलाकर के इससे तेज न्याय हो सकता है और लंबे समय तक, कई दशकों तक लोगों को जमीन विवाद के फैसले का जो इंतजार करना पड़ता है वो ना करना पड़ेगा। और कुल मिलाकर के 66% जो कहा गया है अदालतों में यही केस जमीन विवाद से जुड़ा हुआ है, तो सोचिए भारत की अदालतों पर कितना बोझ कम हो जाएगा।
अब यहां पर कुछ केसेस समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट बनाम हरियाणा राज्य को और अन्य मामले का आया था। इसमें कई बार इसमें कहा गया था, उच्च न्यायालय ने टिप्पणी की है कि राजस्व अधिकारी जैसे कि तहसीलदार या कलेक्टर वगैरह हो गए या अर्ध न्यायिक कार्य करते समय निष्पक्ष नहीं पा पाते। अब ये बड़ी बात है, निष्पक्ष क्यों नहीं रह पाते? क्योंकि अगर वो ऑफिसर हैं तो जाहिर सी बात है कार्यपालिका के अंग है, स्थायी कार्यपालिका के, तो अस्थायी कार्यपालिका का प्रभाव उन पर देखा जा सकता है। यानी कि संभव है राजनीतिक दबाव में वो काम कर सकते हैं और अपने फैसले इस दबाव में दे सकते हैं, और समय समय पर बहुत सारे ऐसे केसेस आए हैं, यही बात इस केस में कहा गया। इसके अलावा रामस्वरूप बनाम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, इसमें कहा गया कि इस तरह के जो मामले हैं राजस्व अदालतों को भी साक्ष्य और कानून की प्रक्रियाओं का पालन वैसे ही करना चाहिए जैसे एक सामान्य दीवानी अदालत में किया जाता है। तो यहां पर ये चीज नहीं देखेंगे, सबूतों के साथ जो है बहुत आप गड़बड़ी देखने को मिलता है इस तरह के कोर्ट में। तो कुल मिलाकर के यहां पर भी प्रॉब्लम की बात की जा रही है, और इसीलिए फिलहाल की जो याचिका है उसमें कहा गया है कि 66% मामले जो हैं दीवानी मामले हैं वह जमीन के हैं, इसीलिए इसको लिए एक विशेष न्यायिक कैडर बनाया जाए। और कुल मिलाकर के अगर देखा जाए जो रिपोर्ट में कहा गया है कि आप थोड़ी सी गंभीरता बरतिए। सुप्रीम कोर्ट ने इन्हीं सब चीजों को लेकर के नोटिस जारी कर दिया है केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों को एक फॉर्मल नोटिस भेजा है कि आप लोगों के पास इसको लेकर के क्या योजना है, क्या आप भविष्य में न्यायिक कैडर बनाने के विषय में सोच रहे हैं, ये जानकारी आप किसको दीजिए? सुप्रीम कोर्ट को दीजिए, फिर आगे की बात की जाएगी। और ये यहाँ पर क्या आपके जमीन के मामलों के अलग और ट्रेंड अधिकारी की टीम बना सकते हैं कि नहीं, ये योजना आपको बतानी है। गंभीरता इस बात को लेकर के है कि कोर्ट का नोटिस भेजने का मतलब है कि वह इस समस्या को बहुत बड़ा और जरूरी मानना शुरू कर चुकी है। खास करके मैंने आपसे पहले भी कहा ना कि आर्टिकल 14 और 21 अगर इन्वॉल्व हो गया ना तो मामला गंभीर हो चुका है। यानी कि आने वाले समय में केंद्र सरकार को भी और तमाम राज्य सरकारों को सुप्रीम कोर्ट को जवाब देना पड़ेगा, और उस जवाब के आधार पर अब तय होगा कि आगे चल करके फैसला क्या होता है। तो यहां पर बेनिफिट्स क्या होगा कि तेज और सुलभ न्याय होगा, सही फैसला होगा, चूंकि कानूनी समझ वाले लोग यहां पर आ पाएंगे, जिनके पास तकनीकी जानकारी हो, विशेष ट्रेनिंग हो, सबूतों को सही से समझ सकते हैं, तो वह सुरक्षित और सही फैसला होगा। अदालतों में कम भीड़ होगी क्योंकि 66% मामले तो केवल इसी से हैं, तो जाहिर सी बात है इसके लिए अलग कैडर हो जाएगा, तो अन्य मामलों पर अदालत ध्यान दे सकती है, तो ये फायदा होगा और पैसे की बचत भी होगी। केस जल्दी खत्म होने से किसान और आम लोग जो है, क्योंकि भूमि विवाद क्या होगा, किसान आम लोगों का ही होता है ज्यादातर, तो वो कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं लगाएंगे, तो उनके लिए भी कहीं न कहीं राहत की बात होगी। और राजस्व संहिता की धाराओं पर अगर चर्चा करेंगे तो कहा गया है यूपी रेवेन्यू कोड 2006 की होती है, हर राज्य की अपनी ऐसी होती है। इसमें धारा 210 और 214 जैसी धाराएं होती है जो कलेक्टर या तहसीलदार को केस सुनने की शक्ति देती है। इस सेक्शन के माध्यम से मिलता है। याचिकाकर्ता चाहते हैं कि इन धाराओं के तहत शक्ति केवल उन्हें मिले जो कानून में प्रशिक्षित हो, यानी कि कोई तहसीलदार है LLB किए हो तभी उनको ये पावर मिले, कोई कलेक्टर है अगर वो कानून की पढ़ाई करके गए हैं तो उनको वो पावर मिले। कुल मिलाकर के यहाँ पर ये बात है कि सरकार इस मांग को मान लेती है और जमीन के मामले के लिए स्पेशल जज नियुक्त करती है, तो भारत की अदालतों में जो लंबित करोड़ों मामले हैं उसमें कमी देखने को मिलेगा, भीड़ में कमी देखने को मिलेगी। प्रशिक्षित जो न्यायपालिका के लोग हैं फिर जमीन विवाद को देख पाएंगे, और इस वजह से जो सुप्रीम कोर्ट भी चाहती है कि जो न्याय की अवधारणा है वह पुष्ट हो सके, वो सही हो सके, यानी कि देर से मिला हुआ न्याय जो है ना उसे न्याय नहीं माना जाता है। तो कुल मिलाकर के त्वरित न्याय हो पाए और अदालतों का भीड़ भी कम हो पाए। आप लोग इस विषय में क्या सोचते हैं? क्या आपको भी लगता है कि सही बात है, इस देश में बहुत सारे जो विवाद हैं वो कुल मिलाकर के जमीन से ही जुड़ा हुआ है, ये तो एक फैक्ट है, और आम लोग खास करके किसान ये सब लोग इसमें ज्यादा पिसते हैं, कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाते रहते, तो उनको इनसे छुटकारा मिलेगा। आपके कुछ अनुभव हों या कुछ विचार हों इस विषय पर तो आप तर्क के साथ कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। यदि अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।